देखिए, रात के 11 बज चुके हैं और जमशेदपुर तंजीम अहले सुन्नत व जमात के उलमा एक बार फिर सड़कों पर उतर चुके हैं। दिन में जिस तरह से आपने देखा था जुलूस की शक्ल में लोग सड़कों पर उतरे और आई लव मोहम्मद का बैनर लिए प्रोटेस्ट करते हुए नजर आए, और एक बार फिर रात में आप देख रहे हैं जमशेदपुर की सड़कों पर पोस्टर लगाने का काम जारी है। आइए हम बात करेंगे डायरेक्ट तंजीम अहले सुन्नत के प्रवक्ता से कि आखिर किस वजह से अब पहले प्रोटेस्ट हुआ और फिर बैनर लगाने का काम जो आप लोग रात में कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, ये तो आशिकान मुस्तफ़ा के इजहार मोहब्बत का तरीक़ा है और एक सिंबल है कि आपने बैनर उतारा है आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, हम बैनर लगाएंगे। आपने केस किया है, हम आपको दावत देते हैं कि आइए, अगर बैनर लगाना जुर्म है तो इस जुर्म की सज़ा के लिए हम तैयार हैं। तो हम उनको दावत दे रहे हैं इस माध्यम से कि आप लोग आइए और हम लोगों पर भी केस कर दीजिए अगर ये जुर्म है तो, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से। ये बहुत ही गलत काम किया गया है और जिस तरीके से FIR किया गया सिर्फ बैनर लगाने पर, वी लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने पर, ये तो हमारे कलमे का हिस्सा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कोई भी आदमी उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता जब तक वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबसे ज़्यादा मोहब्बत न कर ले, मोहब्बत न कर ले, लव न कर ले और उसके अंदर हुजूर की मोहब्बत उसके दिल में जागुजी ना हो। तो इसका मतलब वो ईमान पर ही हमला कर रहे हैं। वी लव मोहम्मद से रोकना मतलब मुसलमानों से उनका ईमान छीनने के मुतरादिफ। तो मुसलमान तो जाने ईमान है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, उसको तो किसी हाल में जाने नहीं देगा। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में आप देखें, पैन इंडिया इसका विरोध हो रहा है। पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह, शहर शहर, गली गली लोग इसका विरोध कर रहे हैं और गैर मुस्लिम बिरादरान वतन भी कर रहे हैं। सिर्फ मुसलमान नहीं कर रहे हैं बल्कि दीगर जो कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले जो इंसाफ पसंद लोग हैं वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। और एक मैसेज जा रहा है कि भाई इस तरह की लाकानूनियत और इस तरह की हिटलर शाही और हिटलर गिरी और इस तरह की लाकानूनियत ये हमारे वतन अजीज़ में नहीं चलेगी। देश हमारा हिंदुस्तान जो संविधान से चलता है वही संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। किसी के बाप की जागीरदारी नहीं है यहाँ पे। यहाँ कानून को फॉलो करते हैं हम लोग, दस्तूर हिंद को फॉलो करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो करते हैं और उसी के हिसाब से देश चलेगा। जो लोग संविधान के खिलाफ का उल्लंघन कर रहे हैं, मैं माननीय कोर्ट से अपील करूँगा, गुजारिश करूँगा अपने सुप्रीम कोर्ट से कि ऐसे अधिकारियों पर एक्शन लिया जाए, ऐसे लोगों पर एक्शन लिया जाए जो इस तरह के एक संवैधानिक पद में रहते हुए ऐसी बातों पर, मतलब मोहब्बत और भाईचारा फैलाने वाली बात पर वो केस कर रहा है। तो ये तो अजीब बात, उल्टी गंगा बह रही है। तो ऐसे लोगों पर प्रशासनिक जो कवानीन के तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, जो उनका जो डिपार्टमेंटल एक्शन हो वो वहाँ की पुलिस को लेना चाहिए, ऐसे अधिकारियों को हटाना चाहिए। और यही पैगाम देने के लिए आज नौजवानों ने कहा कि हज़रत हम लोग बैनर लगाना चाह रहे हैं और रात का वक्त है, शांति है, भीड़ भाड़ नहीं है और अपने घर के सामने लगाना चाह रहे हैं। तो हमने कहा ठीक है, चलिए हम लोग भी आते हैं। तो बच्चों के साथ हम लोग कांधे से कांधा मिलाकर, ये नौजवान हैं, इन्होंने इंतज़ाम किया है, सब नौजवानों को दिखाइए, लायक़ मुबारकबाद हैं अरशद भाई एंड टीम, इन्होंने सब अरेंज किया और हम लोगों को इन्फॉर्म किया कि हज़रत हम लोग चाहते हैं कि आप लोग रहें, आपकी सरपरस्ती रहे। तो हमने कहा बिल्कुल, ये बहुत अच्छा काम है, इंशाअल्लाह एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो हम लोग इनका साथ देने के लिए और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपनी मोहब्बत का इजहार करने के लिए हाजिर हुए। हमारी टीम है, कितना टारगेट लिया है? बुलाइए उनको, बुलाइए, सबको बुलाइए, बुलाइए। ये अरशद भाई एंड टीम जो है, ये नौजवान बेचारे, सुनिए, इनका प्रोग्राम जुमा के बाद ही था, लेकिन जुमा के बाद चूँकि प्रिंटिंग में लेट हुआ तो इन बेचारों ने अभी जो है अपनी मोहब्बत का इजहार किया है। दुनिया देखे या ना देखे, धूप हो या छाँव हो, जुमा हो या जुमा के बाद हो, आशिकाने मुस्तफ़ा ये समझ रहे हैं कि जिनके लिए झंडा लगा रहे हैं वो हमें देख रहे हैं। ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह और रसूल हमें देख रहे हैं और उन्हीं के लिए झंडा लगा रहे हैं और उन्हीं की शान और अजमत बयान करने के लिए खड़े हैं। तो इनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने इतना अच्छा काम किया। सारे नौजवान तंजीम की तरफ से, उलमाए अहले सुन्नत की तरफ से और हज़रत की तरफ से, मेरी तरफ से, सबकी तरफ से आप लोग बहुत बड़े मुबारकबाद के लायक हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पुरलिया रोड अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की मोहब्बत का गवाह बन रहा है। इन लोगों को खुसूसियत के साथ, ये जितने भी हैं ये लोग मुबारकबाद के लायक हैं। और जी, इन्होंने बहुत मेहनत की है तो हम लोग इनके साथ खड़े हैं। बस मेहनत इन्हीं की है, हम लोग बस ऐसे खड़े हैं, सरपरस्ती में खड़े हैं, सरबराही में।
हजरत आपसे एक सवाल है, मामला कानपुर में घटा तो इसका प्रोटेस्ट जमशेदपुर में कर रहे हैं आप लोग, इसकी क्या वजह है? क्या ये जरूरी है? देखिए, मामला किसी भी दुनिया के कोने में घटे, अगर हमारे प्रॉफिट नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान, उनकी आज़मत, उनकी इज़्ज़त और उनके नाम की बात आएगी, दुनिया के हर गोशे का मुसलमान है जो अपने नबी के नाम पर खड़ा है। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को अगर हटाने की कोशिश की जाएगी तो पूरी दुनिया के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंचती है। इसलिए हम यहाँ क्या, पूरी दुनिया में लोग इसके लिए तैयार हैं और ये चंद लोगों पर FIR किए हैं। आज देखिए, करोड़ों लोग, करोड़ों मुसलमान हुजूर के नाम पर FIR के लिए तैयार हैं। तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, कहीं से भी रहकर लोग कर सकते हैं। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो रहमतुल्लिल आलमीन है, तमाम कायनात के लिए रहमत बन के जो तशरीफ़ लाए हैं, तो किसी एक जगह का मामला नहीं है, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज़मत और आपकी ज़ात का जब मामला होता है तो पूरी कायनात और पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ होता है। आप देख सकते हैं, और ये बैनर लगाने का जो काम है वो लगभग पूरे मानगो के ओल्ड पुरलिया रोड क्षेत्र में लगाया जाएगा। लगभग रात के 3 भी बज सकते हैं और 4 भी बज सकते हैं, लेकिन जो यहाँ के नौजवान हैं उन्होंने ये इरादा किया है कि ये बैनर लगाने का काम ये लोग सुबह तक, जब तक पूरा ओल्ड पुरलिया रोड में कंप्लीट नहीं होगा तब तक ये लोग बैनर को लगाने का काम करेंगे। और इस तरह का बैनर पूरे आपको मानगो के ओल्ड पुरलिया रोड में देखने को मिलेगा।